हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है ये क्वार्टर्स का 8 स्टेप चेंज मॉडल। तो यार आज की वीडियो में हम लोग इसी को डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना यार, ताकि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर समझ सको। और मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक्स, आपको नोट्स के लिंक्स और पीपीटी के लिंक्स, जिसका वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार हम लोग सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि ये जो क्वार्टर का 8 स्टेप चेंज मॉडल है वो कहां से आया, क्यों हम लोग को पढ़ना है, और पूरा उसके बाद एक एक करके डिटेल में जानेंगे ताकि आप आराम से इसको समझ पाओ। लेकिन वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी यार, ताकि आपको क्लियर समझ में आ पाए। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको डिस्क्रिप्शन में थ्योरीज के लिंक्स, नोट्स के लिंक्स और पीपीटी के लिंक, जिसका सिर्फ 10 रुपए वैल्यू है, वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको उसको जरूरत हो तो आप पे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यार कि जो क्वार्टर्स का 8 स्टेप चेंज मॉडल है ये क्यों है, हम कहाँ है, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं यार। तो जैसा कि हम लोग ने अपने को पता होगा यार, हम लोग कर्ट लिविंस का चेंज मॉडल पढ़ चुके हैं, हम लोग जेफ एड का जो एडकर चेंज मॉडल है वो भी पढ़ चुके हैं। दोनों का मैं आपको लिंक ऊपर दे दूंगा आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा है तो। ठीक है, तो बहुत सारे चेंज मॉडल है, जैसे मैंने आपको बताया था यार, बहुत सारे लोग देते हैं। अब है कि अल्टीमेटली, जैसा मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताऊंगा कि यार चेंज मॉडल जो है उसका काम यही है कि जब आदमी जो है ना यार बिजनेस कर रहा होता है, तो सिंपल सी बात है, उसको चेंजेस अडेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो चेंज अडेप्ट नहीं करेगा तो नोकिया जैसे फॉल कर जाएगा, जैसे स्मार्टफोन्स आई और नोकिया ने अडेप्ट नहीं किया चेंज को तो वो फॉल कर गया। कोडक जब डिजिटल कैमराज आया, कोडक ने नहीं एक्सेप्ट किया तो वो फॉल कर गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि यार अगर कंपनी बिजनेस चेंजेस नहीं लेके आती अपने अंदर तो वो फॉल करती है। ठीक है, जब कंप्यूटर्स लेके आए लोग तो कंप्यूटर को चेंज लाया गया, लोगों ने सीखा कंप्यूटर। ऐसा नहीं कि अभी भी हम लोग वही खाता ही पे बैठ गए तो बोले कि नहीं कंप्यूटर हम लोग को नहीं लाना है, भले ही उस समय दिक्कत हुआ लेकिन वो चेंजेस लेकर के आए, इसीलिए आज हम लोग और सक्सीड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब है क्या यार, नाम क्वार्टर्स है तो ऑफकोर्स ही बात है, क्वार्टर नहीं दिया यार, जॉन क्वार्टर इनका नाम है। ठीक है, 1995 में उन्होंने अपने लीडिंग चेंज नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने ये चीज को अपने भाषा में डिफाइन किया था, अपना चेंज मॉडल, जो कि उन्होंने बार बार रिवाइज किया यार। तो लेटेस्ट हम लोग को 2014 के एक्सेलरेट नाम की उन्होंने बुक लिखी है, उसमें उनका थोड़ा रिवाइज मॉडल पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन 1995 में उन्होंने लीडिंग चेंज नाम की एक बुक लिखी थी, उसमें सबसे पहले इसका जिक्र किया था, जॉन क्वार्टर इनका नाम है। ठीक है, तो अब हम लोग को समझ में आ गया यार, ये भी समझ में आ गया कि चेंजेस पर जरूरी है, इसलिए हम लोग को ये चेंज मैनेजमेंट मॉडल जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये अलग क्यों है, बाकियों से कैसे अलग है। तो यार कर्ट लिविंस का अलग था अपना, फिर एडकर का हम लोग ने पढ़ा, तो यार वो इंडिविजुअल लोगों के लिए कि हर आदमी के ऊपर कैसे आप चेंजेस एक्शन लेके आओगे। अब ये जो है क्वार्टर का 8 स्टेप चेंज मॉडल, ये है लीडर्स के लिए। ठीक है, अगर आप जब कल को लीडरशिप पोजीशंस पे रहोगे, मैनेजरियल लेवल्स पे रहोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा ताकि आप कोई चेंज इनिशिएट कर पाओ, आप अपने बिजनेस में बिना लोगों को परेशान किए आप चेंजेस ला पाओ और सक्सेसफुली उसे रन कर पाओ आगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको क्वार्टर ने बताई। अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि भाई क्या है ये। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ये सारे स्टेप्स हैं जो कि आपको एक चेंज मॉडल जो क्वार्टर ने बनाया था उन्हीं का एक ये सारे स्टेप्स है, आप उसको प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, अंत में हम लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे कि अगर आप थ्योरी वाइज इसको लिखना चाहो तो यार इतना लिख के आओ कि 12 मार्क्स 20 मार्क्स जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए आप आराम से उसको प्रॉपर लिख दो, और कोई यार टीचर आपको मार्क्स नहीं काट सकता अगर आप प्रॉपर लिखते हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या आता है यार कि सबसे पहले आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी बनानी है, यानी कि एज अ लीडर आपको क्या करना है भाई कि आपको नीड दिखानी है कि भाई हमें ये चेंज करना जरूरी है। ठीक है, आप मान करके चलो कि यार उस समय जिस समय कंप्यूटर्स आ रहे होंगे, उस समय अगर उन्होंने ये नहीं दिखाया होगा कि भाई कंप्यूटर हमारे लिए जरूरी है, कितना जरूरी है, तो लोग क्यों चेंज करते हैं। लोगों यार कंप्यूटर सीखो फिर अपना आंख खराब करो, उस समय कितना नेगेटिविटी होगा कंप्यूटर के बारे में आप सोच लो। लेकिन फिर भी आप एक तरीके से ये समझ लो यार कि उस समय भी लेकिन लोग आपको कंप्यूटर्स की तरफ अडेप्ट किए, क्यों किए, क्योंकि उन्हें नीड पता चला, उन्हें अर्जेंसी पता चली कि भाई ये क्यों जरूरी है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आपको एज ए लीडर क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर मान के चलो, सिंपल सी बात है भाई, अगर आप नोकिया में अगर आप होते तो आप क्या करते हैं एज ए लीडर, सही करने के लिए उस चीज को, नोकिया ने जो गलती की उसको करेक्ट करने के लिए आप क्या करते भाई, आप अर्जेंसी आप दिखाते, सेंस ऑफ अर्जेंसी दिखाते कि भाई लोग स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों को टच स्मार्टफोन चाहिए, अच्छा ऐसे ये फीचर वो फीचर ये सारी चीजें चाहिए, और लोग उस चीज को जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं और ये पुराने सेलफोन्स हटा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को अर्जेंट है, हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग स्मार्टफोन्स हम लोग भी बनाएं। ठीक है, तो ये एक सेंस ऑफ अर्जेंसी सबसे पहले क्रिएट करना होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, क्रिएट अ गाइडिंग कोलिशन। ठीक है,
तो इसका क्या मतलब है यार कि आप एक गाइडिंग कोलिशन बनाओ, यानी कि एक गाइडिंग सेट बनाओ, या फिर आप एक तरीके से समझाओ, ठीक है, कि आप कैसे उस क्या करोगे, क्यों करोगे और क्यों हम लोग को जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने यार क्रिएट किया कि भाई ठीक है हमें स्मार्टफोन्स में शिफ्ट करना है, एग्जांपल नोकिया का ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमें यार बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें आगे जा करके स्मार्टफोन्स की दुनिया चल सकती है और लोग ज्यादा अब ये सेलफोन यूज नहीं करेंगे, टच पैड वाले फोन यूज करेंगे, तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हम इस चेंज को अपनाएं। ठीक है, दूसरा क्या आता है, एक गाइडिंग कोलिशन बनाना, जिसमें कि आप एक तरीके से एज अ लीडर गाइड करते हो कि भाई हम लोग ये चीज कैसे करेंगे, फ्यूचर मतलब क्या हो सकता है कि अगर मान के चलो कि यार हम लोग को अगर सेलफोन्स पहले हम लोग जो बना रहे थे स्मार्टफोन में बनाना है, तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। एज अ लीडर आपका काम क्या होता है, गाइड करो, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रूल्स बनाओ यार कि हाँ हम लोग ऐसे करेंगे, कर सकते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होता है। थर्ड होता है क्रिएट अ विजन फॉर चेंज। ठीक है, तो यहां पे थर्ड स्टेप क्या कहता है यार कि आप एज अ लीडर एक विजन बनाते हो कि भाई हमें ये चेंजेस कैसे चाहिए, क्यों चाहिए। ठीक है, ये आपका थर्ड होता है। फोर्थ आता है आपका कम्युनिकेट द विजन, यानी कि अब जब एक बार आपने यार क्रिएट कर लिया विजन कि हम लोग, आप मान के चलो कि यार हम लोग स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे बनाएंगे, अफोर्डेबल बजट में फ्यूचर में चले गए भाई कि हमारा विजन ये होगा कि भाई हम पूरा वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स चला रहे होंगे, क्योंकि हम लोग पहले एज नोकिया कंपनी, ठीक है, हम लोग सबसे ज्यादा सेलफोन्स बना रहे थे, तो आज फ्यूचर की दुनिया में हम ही लोग को सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भी बनाने और दुनिया में राज करते रहना है। ठीक है, जो नोकिया कर रही थी। ठीक है, अब इस चीज को जब उन्होंने विजन क्रिएट किया तो इस चीज को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किसको करना है भाई, तो आगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने उन लोगों को जो कि आगे रिस्पॉन्सिबल होंगे ये विजन को पास ऑन करने के लिए। ठीक है, नीचे एम्प्लॉइज तक, लेबर तक, चाहे जिस लेवल तक पहुंचना पड़े यार वहां तक आपको कम्युनिकेट करना है इस विजन को कि भाई हमें ये चेंज क्यों जरूरी है। ठीक है, पंचवा स्टेप है रिमूव ऑब्स्टेकल्स। अब ऑब्स्टेकल्स क्या रिमूव करनी है भाई, तो एज अ लीडर आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपने बोल दिया कि भाई हमें ये चेंज करने हैं, हमें स्मार्टफोन्स लेके आने हैं, तो यार ऐसा नहीं है कि आप स्मार्टफोन्स इतनी जल्दी ऐसे बना लोगे। ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, कुछ भी हो सकता है। मान के चलो लेबर आप नया काम दोगे, ठीक है, नई मशीनें बैठानी पड़ेंगी आपको मे बी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप लैपटॉप कंप्यूटर की एग्जांपल ले लो, जब कंप्यूटर पहले आया तो क्या ऐसा थोड़ी है कि ऑब्स्टेकल्स नहीं रहा होगा, लोगों को दिक्कतें नहीं रही होंगी, लेकिन तब भी लोगों ने अडेप्ट किया। क्यों? क्योंकि वैसे लोग रहे होंगे लीडरशिप पोजीशन पर उस समय जिन्होंने वो ऑब्स्टेकल्स को रिमूव किया। अगर लोगों को यार कंप्यूटर शुरू तक करने नहीं आ रहा था तो उन्होंने टाइम दिया कि भाई धीरे धीरे सीखो आप, ठीक है, ऐसे माउस चलाना सीखो, ऐसे फाइल ओपन करना सीखो। उन्होंने क्लासेस लगाई लोगों की, ठीक है यार, धीरे धीरे आप कंप्यूटर चलाना सीखो, धीरे धीरे बही खाता उसमें मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, फिर बाद में टैली का सॉफ्टवेयर आया तो टैली चलाना। ये चीजें धीरे धीरे आई और ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे लीडर्स ने रिमूव किए कि भाई धीरे धीरे उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके एम्प्लॉइज के, वो आपका काम होता है एज लीडर कि आप उनको हटाओ और उनके लिए प्रोसेस को आसान करो। ठीक है, तो ये होता है रिमूविंग दी ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, 6 क्या आता है, आपको आता है क्रिएट शॉर्ट टर्म विंस। ठीक है, यानी कि एज अ लीडर आपको छोटे छोटे गोल्स सेट करने पड़ेंगे जो कि कंप्लीट करने पे आप लोगों को एज अ साइन इंडिकेट कर पाओ कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म विंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यार ये अगर कंप्यूटर का एग्जांपल है तो आपने अगर एक कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सीख लिया अगर 2000 के समय में, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था यार। ठीक है, अगर सन 2000 के समय में अगर आप लैपटॉप ऑन ऑफ करके, कंप्यूटर ऑन ऑफ करके आप अपना फोल्डर फाइल ऐसे ओपन कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यार उस समय बहुतों को नहीं पता होता था, तो उस समय ये भी एक छोटा विन था। ठीक है, तो आपको एज अ लीडर क्या करना है, आपको छोटे छोटे टारगेट्स क्रिएट करने हैं, छोटे छोटे गोल सेट करने हैं और लोगों को उनको अचीव करने में मदद करना है, जिनसे कि उनको ये सेटिस्फैक्शन मिले कि भाई हम लोग ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज अगर आप नोकिया के एग्जांपल में लोगे यार तो ऑफकोर्स ही बात है, अगर स्मार्टफोन्स का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं तो आप क्या करोगे, अगर आप पहले मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में अगर आप देखो तो क्या हो सकता है, छोटे विंस ये हो सकते हैं कि अगर आप एक ऐसा पहले नया टेक्नोलॉजी आप आराम से क्रिएट ही कर पाओ, अगर कि हाँ भाई जो कि हम लोग ने एक टेक्नोलॉजी क्रिएट कर लिया पहली बात, ठीक है, तो वो भी एक छोटा विन है। ठीक है, अगली बात हम लोग ने वैसे मशीनरीज ले आए जिससे कि वो प्रोडक्ट क्रिएट हो पाए, वे भी एक छोटा विन है। ठीक है, कल को हम लोग ने ऐसा चीज कर लिया यार जो कि एक सिस्टम ऑटोमेट कर लिया जिससे कि हमारी स्क्रीन जो है वो ऑटोमेटिकली बन जा रही है, या जो हो जा रहा है अंदर का आईसीज बन जा रहे हैं, या ग्राफिक्स जो भी है अंदर प्रोसेसर्स है जो वो बन जा रहे हैं। छोटे छोटे विन्स हैं जो कि करने पे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड वो लोग और मोटिवेटेड होते हैं कि यार ठीक है हम लोग से वो चीज हो सकती है। ठीक है,
7वां प्रोसेस क्या है, कंसोलिडेट इंप्रूवमेंट्स, यानी कि आप जितने भी इंप्रूवमेंट्स कर रहे हो धीरे धीरे उन सबको कंसोलिडेट कर दो। कंसोलिडेट कर दो यानी कि एकजुट कर दो, सबको एक साथ मिला करके सारे इंप्रूवमेंट्स को एक साथ करो और उन्हें और बेहतर बनाने में मदद करो। ठीक है, यानी कि एक तरीके से आप मान के चलो कि यार धीरे धीरे बंदे ने कंप्यूटर चलाना सीखा, ठीक है, धीरे धीरे ओपन करना सीखा, धीरे धीरे फाइल खोलना सीखा, धीरे धीरे कॉपी पेस्ट ये सब सीखा, धीरे धीरे एक्सेल खोलना सीखा, वर्ड खोलना सीखा। इन सारे इंप्रूवमेंट्स को आप एक एक साथ करके कंसोलिडेट करते हो और धीरे अल्टीमेटली आप अपने गोल की तरफ लेकर के जाते हो कि भाई हाँ चलो आप धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कंप्यूटर चलाना सीख रहा है। ये धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स को कंसोलिडेट करते करते नोकिया के एग्जांपल में आप लोगे तो यार क्या देख सकते हो आप कि जितने भी इंप्रूवमेंट्स हुए, जितने भी अलग छोटे छोटे सेक्शंस में, उन सारे चीजों को आपने एकजुट कर दिया और वो फोन का एक बहुत ही बेटर लुक निकल के आया सामने। ठीक है, लास्ट है क्रिएट दी चेंजेस, यानी कि आखिर में आप उस चेंज को क्रिएट करते हो फाइनली, यानी कि आप सीधा अल्टीमेटली चेंज कर जाते हो एंड अब आप एज अ कंपनी एज अ बिजनेस आप उस चेंज को अडेप्ट कर लेते हो। ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप सेलफोन्स पे थे आप स्मार्टफोन्स पे स्विच कर जाते हो, कर गए होते नोकिया तो यार शायद आज अभी हमारे साथ कंपटीशन में बने होते, लेकिन ठीक है कोई नहीं, अगर ये चीजें हुई होती तो आपको यही सीखने की बात है यार कि अगर ये चीजें हुई होती, चेंजेस हुए होते तो आप और मैं शायद आज नोकिया को भी एज अ स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड की दुनिया में देख रहे होते। ठीक है, तो ये है लास्ट क्रिएट दी चेंजेस, जो कि वापस नए चेंजेस की तरफ लेकर के जाता है कि फिर से कोई नया सेंस ऑफ अर्जेंसी, अगर आप कल को स्मार्टफोन के बदले कुछ और दुनिया आ जाएगी यार, कल को मे बी आपके एक ईयरपॉड में ही मान के चलो, ईयरपॉड में ही आपको स्मार्टफोन की फंक्शन मिलने लग जाए कि आपने बटन दबाया, आपने बोला कि हे सीरी, हे एप्पल, हे गूगल, हे सीरी, जो भी, कॉल माय फ्रेंड नेमिंग दिस, ठीक है, उसने अपने आप कॉल लगा दिया भाई साहब। तो ये भी आके कल को जब एक नीड आएगा तो क्या होगा, स्मार्टफोन से भी स्विच करना कल को मे बी चेंजेस आपको अडेप्ट करना आसान नहीं होता। सिंपल सी बात है, आज कल को कोई हर दिन कोई दाल चावल खा रहा है, उसे आप बोल दो भाई कल से तू चिकन खा रहा है तो नहीं खाएगा। सिंपल सी बात है, आज को कल कोई कारपेंटरी का काम कर रहा है, आप उसको बोल दो कल से तू मैकेनिक बन जाए, गाड़ी सही कर दे, वो एक बार में नहीं कर सकता, उसको चेंजेस अडेप्ट करना किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे वो प्रोसेस फॉलो होता है तभी कोई चेंजेस अडेप्ट कर पाता है। तो यार यही है क्वार्टर्स का 8 स्टेप चेंज मॉडल। अब लास्ट में अगर हम लोग देखें तो हर स्टेप का आप एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो और थ्योरी वाइज भी अगर आप लर्न करके लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग, मैं आपको यही दिखा देता हूं कि यार एडवांटेजेस क्या है सबसे पहले क्वार्टर्स के 8 स्टेप चेंज मॉडल के। तो यार इट्स अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, तो आसान सा प्रोसेस है, 8 स्टेप को आप फॉलो करो, बहुत आसान है समझने में। इट्स बिल्ट ऑन अ लॉट ऑफ प्रूवन रिसर्च इनटू चेंज मैनेजमेंट, यानी कि मैं आपको बता दूं कि यार जॉन कॉटर ने ऐसे ही नहीं निकाल दिया, बहुत ज्यादा पढ़ाई की और बार बार अभी भी उसको रिवाइज करते रहते हैं। 2014 का जैसे मैंने आपको बताया एक्सेलरेट नाम के लेटेस्ट बुक में उन्होंने और रिवाइज किया इस चीज को। थर्ड क्या, इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चेंज फ्रॉम कल्चरल थ्रू ऑपरेशनल लेवल्स, यानी कि चाहे वो आपका कल्चरल हो जाए, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल लेवल्स हो जाए, वो सारे एस्पेक्ट्स को आपको ये कवर करता है। और मैं आपको बता दूं कि यार ये जो लुसिडिटी से लिया गया है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो इस वेबसाइट के लिए। ठीक है, फोर्थ क्या, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग फोकस एंड एम्प्लॉय बाइन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि सिंपल सी बात है यार, एक लीडर जब आपको सीधा इंप्लीमेंट करवा रहा है इस चेंज को, तो जो भी एम्प्लॉइज है उनके तरफ वो डायरेक्ट जाएगा भाई कि सीधा मेरे बॉस या लीडर बोल रहे भाई कि ये चीज जरूरी है, हमें करना पड़ेगा, हमारा फ्यूचर इससे अच्छा हो सकता है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि इसका जो भी रहेगा आपका एम्प्लॉइज के तरफ एक स्ट्रॉन्ग फोकस क्रिएट करता है। ठीक है, एंड लास्टली देयर आर लॉट्स ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइड्स टू हेल्प। ठीक है, ये आप एडवांटेजेस में देख सकते हो। और डिसएडवांटेजेस क्या हो गए भाई, तो सबका डिसएडवांटेज तो होता ही है, सिंपल सी बात है। तो यार है तो बहुत बढ़िया मॉडल, ठीक है, लेकिन ये खाली इन 8 स्टेप से ही आपको लिमिटेड है, लेकिन इसके आगे इसमें नहीं बताया गया यार जब ये चेंज आ जाए तो इस चेंज को सस्टेन कैसे करना है। ठीक है, अगर मान के चलो अगर आप नोकिया की तरफ होते, आपने सेलफोन से स्मार्टफोन में ले आया, अब उस स्मार्टफोन की दुनिया में आप सस्टेन कैसे करोगे, वो ये मॉडल नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज इसका। ठीक है, चेंज इज ऑफन मोर ऑर्गेनिक एंड लेस लीनियर देन द मॉडल सजेस्ट, यानी कि चेंज जो होता है यार वो ऑर्गेनिक ज्यादा होता है। ऑर्गेनिकली जब आपको हुआ जाए, यानी कि लोगों को अपने आप जब समझ में आए, जब आपके एम्प्लॉइज आपको बोले कि सर देखिए स्मार्टफोन की तरफ दुनिया जा रही है, क्यों आप सेलफोन बना रहे हो, अभी भी चलो स्मार्टफोन में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, दैट चेंज इज ऑर्गेनिक। और आप जब जबरदस्ती का बोलो कि नहीं भाई देख दुनिया यहाँ जा रही है, दुनिया फेसबुक चला रही है, दुनिया गूगल चला रही है, तो हमें भी वो चीज करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा ज्यादा लीनियर हो जाता है भाई कि नहीं मेरे को ये चीज बतानी है। ठीक है, मेरे को ये तुम यही चीज देखो।
ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। थर्ड क्या है, द मॉडल इज सिंपल बट इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। आप एक चीज दिखती बहुत आसान है भाई, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत पैसे लगेंगे, बहुत टाइम लगेगा, आपको पूरा चीज प्लान आउट करना पड़ेगा। तो ये है यार, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके क्वार्टर्स के 8 स्टेप चेंज मॉडल का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये पूरा टॉपिक। अगर कोई दिक्कत हो यार तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे मुझे पर्सनली आकर के भी मैसेज कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कोई और वीडियो पे या टॉपिक चाहिए हो, और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे उस पर भी बता सकते हो। मैं जल्द कोशिश करूंगा कि मैं उस पर कोई वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं यार तब तक कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।